नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का ओसीआर आधारित आकलन 2 हल करेंगे। यानी इससे पहले एक ओसीआर आधारित आकलन हमारी कार्य पुस्तिका में आया था, उसको हल किया था, और आज ये दूसरा ओसीआर आधारित आकलन है वो हम हल करने जा रहे हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रातः ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोण का प्रकार है। यानी सुबह के 6 बजे इस घड़ी में जो कोण बनेगा वो कितने का होगा। तो 6 बजे में घंटे वाली सुई इस तरफ रहेगी और जो मिनट वाली सुई ये ऊपर रहेगी। तो ये जो कोण बनता है ये 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। दूसरा प्रश्न, किसी त्रिभुज के कितने अधिक कोण संभव है। तो किसी त्रिभुज के अंदर अधिक कोण केवल एक ही संभव होगा। अधिक कोण यानी 90 डिग्री से ज्यादा माप का और 180 डिग्री से कम का, ऐसा अधिकतम कोण है वो एक ही संभव है। तीसरा प्रश्न, किसी बहुभुज के एक शीर्ष से आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है। तो ऐसा जो रेखाखंड होता है वो विकर्ण कहलाएगा। चौथा प्रश्न, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं। समपूरक यानी ऐसे दो आसन कोण जिनकी माप 180 डिग्री हो, तो ऐसे समपूरक कोण होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, रवि के पास 50,000 रुपए थे। रवि ने बाजार से 17,600 रुपए के कपड़े, 12,600 रुपए का किराने का सामान, 1,330 रुपए की पुस्तकें खरीदी। रवि के पास अब कितने रुपए शेष रहे हैं। तो सबसे पहले इसने जो खर्च किया है वो जोड़ लेंगे। तो 17,600, 12,600 और 1,330, इनको जब हम जोड़ेंगे तो 0, 3, 6, 2, 12 और 3, 15, आशी लगी 1 और 10 और 1, 11, आशी लगी 1, 2 और 1, 3, 31,530 रुपए उसने खर्च कर दिए हैं। तो अब हमें 50,000 में से ये 31,530 घटाने हैं। ये जो बाकी हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 3 गए 1, 18,470 रुपए। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो भी खर्चे हुए उनको जोड़ लेना है और कुल जो उसके पास रुपए थे उसमें से उनको घटा लेना है। छठा प्रश्न, मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 90 कम हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5। अब इससे 90 कम है यानी 90 इसमें से घटा देंगे हम। तो 0, 10 में से 9 घटाए 1, 9 और 9, 9,910। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 9,910 रुपए हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न में दोनों संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं वो अंश और हर दोनों में जाना चाहिए। तो इसमें जब हम ध्यान से देखेंगे तो 1/3, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 1 को 2 से गुणा किया 2 आ जाएंगे, 3 को 2 से गुणा किया 6 आ जाएंगे। तो समतुल्य भिन्न का ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है। यानी इस संख्या में किस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इन अंकों को जब हम जोड़ते हैं, 2 और 7 को जोड़ा 9 और 9 18, 18 में 9 का भाग पूरा जा रहा है तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस संख्या का एक गुणनखंड 9 हो जाएगा। अब हमारा 9वां प्रश्न है, संख्या 4,900 रिक्त स्थान 2 के रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमारे को इस रिक्त स्थान में इन चारों में से एक ऐसा अंक सही चूज करना है जिसकी वजह से ये संख्या बने और उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाए। तो 4 और 9 को जोड़ा 13 हो गया, 13 में 2 जोड़े 15 हो गया और 15 में हम 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा। 4,932 संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, शुभम ने अपने रुपए 148 में से रुपए 37 की पुस्तक व रुपए 16 रुपए 75 पैसे का रजिस्टर खरीदा। अब शुभम के पास कितने रुपए शेष है। तो हमें इन 37.5 और 16 रुपए 75 पैसे इनको जोड़ लेना है और फिर 148 में से घटा देना है तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम जोड़ते हैं 37.50 को 16.75 से, तो इनका योगफल आ जाएगा 5, 7, 5, 12, 10.7, 2, 14, 3, 1, 4 और 1 हासिल वाला 5, 54 रुपए
25 पैसे उसने खर्च कर दिए हैं। अब हम 148 में से ये घटा लेंगे तो उसके पास जो रुपए बचे वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 9 में से 2 घटाए 7 पॉइंट, 7 में से 4 घटाए 3, 14 में से 5 घटाए 9, 93 रुपए और 75 पैसे। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने OCR आधारित आकलन 2 हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।